आदाब नाज़रीन, वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब के साथ आज पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज हुआ। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि इख्तलाफ के नाम पर तशद्दुद मुल्क को कमज़ोर करता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बाहमी मुज़ाकरात और बहस जमहूरियत को मज़ीद मजबूत करती है। मुखालिफत के नाम पर किसी भी तरह का तशद्दुद समाज और मुल्क को कमज़ोर करता है। शरीयत तरमीमी कानून की तारीफ करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मुझे खुशी है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के जरिए शरीयत तरमीमी कानून बनाकर बाबाए कौम महात्मा गांधी की ख्वाहिश को पूरा किया गया है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में तेज़तर तरक्की देखी जा सकती है। नायब सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में इसरो की सताइश की। उन्होंने कहा कि चंद्रयान और गगनयान प्रोजेक्ट के साथ भारत ने खला के शोबे में नए बाब का इजाफा किया है। और पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में सदर जमहूरिया के खिताब के बाद वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा में 2019-20 का इक्तिसादी सर्वे पेश किया। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे माली साल में इक्तिसादी सर्वे में माशी तरक्की को 6 से 6.5% तक दिखाया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट इजलास से कबल कहा कि ये इस दहाई का पहला इजलास है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये इजलास खास तौर से इक़्तिसादी उमूर पर मरकूज होगा। और पार्लियामेंट के बजट इजलास का पहला सेशन 11 फरवरी को खत्म होगा, जबकि दूसरा सेशन 2 मार्च से 3 अप्रैल तक जारी रहेगा। बजट इजलास में कुल 31 मीटिंगें होंगी। हुकूमत ने बजट इजलास के दौरान 45 बिल पेश करने का मंसूबा बनाया है। इनमें से 7 माली उमूर से मुतालिक हैं और 2 ऑर्डिनेंस से मुतालिक हैं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। और जम्मू और श्रीनगर कौमी शाहरा पर बने एक टोल प्लाजा पर आज सुबह दहशतगर्दों के ग्रुप ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद हुए तसादुम में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि एक दीगर के छुपे होने का अंदेशा है। इस दौरान एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया है। पुलिस ने नागरोटा के बान इलाके में टोल प्लाजा पर श्रीनगर की तरफ जा रहे एक ट्रक को अलग सुबह 5 बजे रोका, जिसके बाद गोलीबारी हुई। दीगर दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए तलाशी मुहिम जारी है। हमले के बाद कौमी शाहरा पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। नागरोटा में तमाम स्कूलों को एहतियातन बंद रखने का हुक्म दिया गया है। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात में अब जबकि कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में कौमी राजधानी में इंतखाबी सरगर्मियां पूरे उरूज पर हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार और लीडर वोटरों को अपने हक में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 70 रुकनी दिल्ली असेंबली के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी, जबकि वोटों की गिनती 11 फरवरी को होगी। दिल्ली असेंबली इंतखाबात पर बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। एयर इंडिया का B743 तैयारा भारतीय शहरियों को निकालने के लिए दिल्ली से चीन के वुहान के लिए रवाना हो चुका है। एयर इंडिया के CMD अश्वनी लोहानी ने बताया है कि चीन के वुहान से कम 400 भारतीय शहरी एयर इंडिया की परवाज के जरिए लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परवाजें कल सुबह 2 बजे तक वापस आ जाएंगी। एयर इंडिया का अमला अपने साथ मास्क, दस्ताने और जरासीम कश स्प्रे साथ लेकर गया है। ये अमला तैयारे से बाहर नहीं निकलेगा। परवाज के दौरान मुसाफिरों के साथ राब्ता भी कम से कम रहेगा और चीन से भारतीय शहरियों को लाने की कार्रवाई की ये पहली परवाज है। और चीन में खतरनाक कोरोना वायरस का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि इससे मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 213 हो गई है। चीन समेत दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बरपा है और अब तक 9,720 मामला चीन में सामने आए हैं, जहां से ये वायरस फैला है, और गैर मुमालिक में 100 मामला सामने आए हैं। मुतादिद मुमालिक ने अपने शहरियों को वुहान नहीं जाने की सलाह दी है, जबकि कई मुमालिक ने वुहान से आने वाले लोगों पर पाबंदी आयद कर दी है। रूस ने चीन के साथ मुत्तसिल अपनी मशरिकी सरहद को भी बंद कर दिया है। और कोरोना वायरस के मुतवातिर मामलात सामने आने के बाद आलमी सेहत तंजीम यानी कि WHO ने अहम कदम उठाया है। आलमी सेहत तंजीम ने चीन के कोरोना वायरस को बैनुल-अक़वामी इमरजेंसी करार दे दिया है। WHO की बैनुल-अक़वामी सेहत ज़ाब्ता इमरजेंसी कमेटी की मीटिंग में इस पर फैसला किया गया। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।